अपना घर, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं, है ना? लेकिन जब इसे सच करने की बारी आती है, तो सिर चकरा जाता है। मतलब शुरू कहाँ से करें, क्या-क्या करना है? तो बस इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लाए हैं ये स्टेप बाय स्टेप गाइड। शुरू से लेके आखिर तक एक-एक चीज को समझेंगे। तो अपना घर बनाने का प्लान है? अगर जवाब हाँ है, तो सबसे जरूरी चीज है सही जानकारी। क्योंकि देखिए, सही जानकारी होगी तो घर की क्वालिटी तो अच्छी बनेगी ही, काम भी टाइम पर होगा और हाँ, पैसे भी बचेंगे। तो चलिए देखते हैं कि घर बनाने का सही तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो इस पूरे सफर को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले प्लानिंग और तैयारी, फिर जमीन के नीचे का काम यानी नींव, उसके बाद आएगा ढांचा, प्लिंथ से छत तक, फिर घर को सुंदर बनाने का काम मतलब फिनिशिंग, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें और सावधानियां। ये है हमारा पूरा रोड मैप। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से, योजना और तैयारी। एक बात समझ लीजिए, यहाँ जो भी फैसले लिए जाएंगे ना, वो पूरे प्रोजेक्ट का बेस बनेंगे। इसलिए ये हिस्सा सबसे सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए, मोटे तौर पे 2 ऑप्शन हैं। एक है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, ये पुराना तरीका है। इसमें सारा लोड दीवारों पर आता है। भूकंप वगैरह के लिहाज से ये उतना सेफ नहीं माना जाता। और दूसरा, जो आजकल चलता है और जो बेस्ट है, वो है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, कॉलम और बीम का एक पूरा ढांचा बनता है और छत का सारा वजन उसी पर आता है। ये बहुत ज़्यादा सेफ है, तो नए घर के लिए हमेशा यही रेकमेंड किया जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर तय हो गया। अब आता है कॉन्ट्रैक्टर चुनने का नंबर। यहाँ भी 2 रास्ते हैं। पहला, विथ मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये लेबर, मटीरियल सब कुछ खुद देखेगा। ये थोड़ा टेंशन फ्री ऑप्शन है। दूसरा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसमें वो सिर्फ लेबर देगा, मटीरियल सारा आपको खुद खरीदना पड़ेगा। हाँ, इसमें भागदौड़ ज़्यादा है, लेकिन आपके खर्चे पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। और हाँ, एक प्रो टिप, या कह लीजिए एक ऐसी गलती जो बिल्कुल नहीं करनी है। कॉन्ट्रैक्टर चाहे कितना भी जान पहचान वाला क्यों ना हो, हमेशा हमेशा एक रिटन एग्रीमेंट जरूर करें। हर चीज साफ साफ लिखवाएं, पेमेंट कैसे होगी, किसकी क्या जिम्मेदारी है। यकीन मानिए, ये एक कागज आपको आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाएगा। प्लानिंग हो गई। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, नींव। ये घर का वो हिस्सा है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन पूरी बिल्डिंग की जान इसी में बसती है। नींव जितनी मजबूत, घर उतना ही मजबूत। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले जमीन पर मार्किंग की जाती है, फिर होती है खुदाई, करीब 4 से 5 फीट गहरी। इसके बाद एक लेवल बेस बनाने के लिए पहले पत्थर बिछाते हैं, जिसे सोलिंग कहते हैं, और फिर उसके ऊपर होती है पीसीसी। अब इस बेस के ऊपर स्टील की जाली यानी फुटिंग का जाल बिछाया जाता है और कॉलम के सरिये खड़े किए जाते हैं, और फिर इसमें भर दिया जाता है कंक्रीट। बस तैयार हो गई आपकी फुटिंग। अच्छा, अभी हमने पीसीसी का जिक्र किया। ये क्या है? इसका पूरा नाम है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसका काम बहुत सिंपल है। ये फुटिंग के नीचे एक बराबर और मजबूत सतह देती है, और दूसरा, ये स्टील को मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकती है। इससे क्या होता है? नींव की लाइफ बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कंक्रीट की क्वालिटी की, जो कि सबसे जरूरी है। एक नंबर याद कर लीजिए, M20। घर का कोई भी स्ट्रक्चरल काम हो, चाहे फुटिंग हो, कॉलम हो या छत, कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसका रेशियो है 1:1.5:3, मतलब 1 हिस्सा सीमेंट, 1.5 हिस्सा रेत और 3 हिस्से गिट्टी। ये क्वालिटी चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। और स्टील के लिए भी एक नंबर याद रखना है, 12 mm। कॉलम में जो मेन सीधे खड़े सरिये होते हैं ना, उनका डायमीटर कम से कम 12 मिलीमीटर का होना ही चाहिए। ये भी एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो चलिए, अब जमीन के नीचे से ऊपर आते हैं। घर को अब असली शक्ल देने का वक्त आ गया है। तीसरा स्टेप है ढांचा खड़ा करना, प्लिंथ से लेकर छत तक। पता है, ये वो स्टेज है जब आपको सच में लगता है कि हाँ, अब घर बन रहा है। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर प्लिंथ बीम बनता है। फिर जो अंदर की जगह बचती है, उसमें मिट्टी भरकर उसे अच्छे से कॉम्पैक्ट किया जाता है। इसके बाद कॉलम को छत के लेवल तक ले जाया जाता है। फिर आती है बारी दीवारों की।
ईंटों की चुनाई होती है, जहां जहां दरवाजे और खिड़कियां आनी है उनके ऊपर लिंटल बीम डाला जाता है, और फिर आखिर में होती है छत की कास्टिंग। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। टेक्निकली होना ये चाहिए कि पहले कॉलम खड़े हों, फिर दीवारें बने। लेकिन आपको साइट पर अक्सर इसका उल्टा देखने को मिलेगा। कई कॉन्ट्रैक्टर पहले दीवारें बना लेते हैं, फिर कॉलम भरते हैं। देखिए, दोनों तरीकों के अपने अपने प्रॉज और कॉन्स हैं, लेकिन ये जानना अच्छा है कि प्रैक्टिकली काम होता कैसे है। और छत की बात आई है तो एक और नंबर याद कर लीजिए, 5 इंच। आपकी छत का जो स्लैब है उसकी मोटाई कम से कम 5 इंच तो होनी ही चाहिए। इससे कम में मजबूती भी कम होगी और छत पर चलने में एक वाइब्रेशन सी महसूस हो सकती है। तो 5 इंच मिनिमम। तो लीजिए, घर का ढांचा तैयार है। अब आता है सबसे मजेदार काम, फिनिशिंग का। अब इस ईंट और कंक्रीट के स्ट्रक्चर को एक खूबसूरत रहने लायक घर में बदलने की बारी है। देखिए, प्लास्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट पर टिक लगाना बहुत जरूरी है। पहला, खिड़कियों की ग्रिल लग गई। दूसरा, बिजली और पानी के लिए जो पाइप दीवार में जाने हैं वो सब डल गए। और तीसरा और सबसे जरूरी, जहां भी दीवार और कॉलम का जॉइंट है वहां चिकन मैश या मुर्गा जाली लगी है। ये जाली बाद में आने वाले क्रैक्स को रोकती है। इसे भूलना मतलब बाद में पछताना। प्लास्टर की मोटाई का भी एक स्टैंडर्ड होता है जिसे चेक करना चाहिए। छत पर करीब 6 mm, अंदर की दीवारों पर 12 mm और जो बाहरी दीवारें हैं उन पर 18 mm। ये नंबर्स याद रखेंगे तो काम की क्वालिटी चेक करने में आसानी होगी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, वो फाइनल काम जो घर को कंप्लीट करते हैं। और हाँ, कुछ ऐसी ज़रूरी सावधानियां भी जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं और बाद में परेशान होते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी सावधानी की बात आती है, एसिड वॉश को लेकर। सुनने में ये बहुत छोटा सा काम लगता है, लेकिन अगर इसका टाइमिंग गलत हो गया तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो नियम क्या है? नियम बहुत सीधा है। जैसे ही फर्श पर टाइल लगकर तैयार हो, फौरन एसिड वॉश करवाकर सीमेंट के सारे दाग धब्बे साफ करवा लें। लेकिन ये काम कभी भी भूल कर भी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग या दरवाजों के हैंडल लगने के बाद नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड एसिड आपके एसएस को हमेशा के लिए काला कर देगा, खराब कर देगा। ये एक बहुत ही कॉमन और महंगी गलती है, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो फिनिशिंग का सही सीक्वेंस क्या हुआ? पहले टाइलिंग और काउंटरटॉप्स, फिर एसिड वॉश, उसके बाद दरवाजे, खिड़कियां और रेलिंग। और हाँ, एक बात और, बिजली की तारें हमेशा दरवाजे लगने के बाद ही डलवाएं ताकि चोरी का डर न रहे। और जब ये सब हो जाए तब आखिर में आता है पेंटिंग का काम, जो आपके घर को फाइनल टच देगा। तो बस आखिर में एक ही बात कहनी है, एक मजबूत घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता। उसकी असली नींव होती है सही जानकारी और सही तरीका। उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से घर बनाने का रास्ता थोड़ा